हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा 3.3 नोट मेकिंग। एग्जाम में ये आता है आपको 2 मार्क्स के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे इसको लिखना है, और उसी के साथ साथ क्या टेक्निक या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जब हमको नोट मेकिंग करना है, तो अगर आपने समझ लिया तो 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए बच्चों, नोट मेकिंग, वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2A का A2 क्वेश्चन, जो कि हमको पूछा जाता है नोट मेकिंग के ऊपर। अब ये नोट मेकिंग क्या होता है ये हम समझेंगे हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके, नोट मेकिंग का सबसे पहले हम मतलब समझेंगे। रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। नोट मेकिंग यानी अलग अलग सोर्सेस से हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने पास नोट डाउन करते जा रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा नोट मेकिंग। बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। तो ये डिफरेंस जो है हम आगे समझेंगे। नोट मेकिंग समझ लो, बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है अलग अलग सोर्सेस से आपने क्या की है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और कलेक्ट करके आपने उसकी नोट बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग, अगर आपको पता होगा, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। अगर आपके अलग अलग डिविजन्स है, आपको कोई लगता है कि ए डिवीजन की टीचर जो पढ़ाती है उनके नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, हमारी टीचर कुछ टॉपिक के नोट्स अच्छे देती है, कुछ टॉपिक के नोट्स उनके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों से नोट्स को कलेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की और फिर अपने खुद के नोट्स जो है वो हमने तैयार कर लिए। तो ये होता है हमारा नोट मेकिंग। फिर आप बोलोगे मैम अगर इतना ईजी है नोट मेकिंग तो हमको एग्जाम में क्या करना है, लेकिन यहाँ हमको बहुत आसान है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। उसी के साथ साथ आपको लॉजिकली भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा जब हमको नोट मेकिंग करना होता है। ओके, नोट मेकिंग जो है बच्चों, हम किन किन चीज़ों के नोट्स लेते हैं। आपने सुना होगा कई सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी स्पीचेस होती है, सेलेब्स होते हैं, उनकी स्पीचेस होती है। तो उनकी स्पीचेस को सुनकर उनकी जो इंपॉर्टेंट बातें, उनके जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो उन्होंने कहे होते हैं स्टेटमेंट्स, तो वहाँ पर जो मीडिया होती है वो क्या करती है, उसको रिकॉर्ड करती है। अब रिकॉर्ड करके क्या करती है, अपने हिसाब से वो अपनी एक न्यूज़ में जो प्रेस रिलीज है वो बनाती है। तो ये होता है नोट मेकिंग जो स्पीचेस का होता है। अगला आता है प्रेजेंटेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पता होगा कि जो प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पर, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, सुनकर चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। फिर आते हैं हमारे लेक्चर्स। जैसे मैंने आपको कहा, आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हैं, टीचर जब बोल रहे होते हैं कुछ, आपको लगता है ये एग्जाम्पल इस टॉपिक के लिए बड़ा ही आसान सा है तो मैं उसको नोट करके रख दूं, तो वो आप लेक्चर के दौरान करते हैं। और एक आता है आपका बुक। जैसे मैंने आपको बोला, अलग अलग सोर्सेज से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और फिर आपने अपनी ओन नोट्स जो है वो बनाई है। तो इस तरीके से बच्चों, हम जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं नोट मेकिंग। अब इसी के साथ साथ कई बार आपने देखा होगा बच्चों, जो कि डिबेट्स होते हैं, तो डिबेट्स में भी क्या होता है, वन वर्सेस अदर पर्सन। तो अदर पर्सन क्या कर रहा होता है, जब कोई एक बात कर रहा होता है तो उस टीम का क्या करता है, कुछ पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लेता है। अब जब उसकी बारी आती है तो वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अपोनेंट के लिए, और वो क्या करते हैं, फिर उनकी डिबेट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से नोट मेकिंग जो है वो कई सारे एरियाज़ में हमको काम आती है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाई टेक नोट्स। अब हम नोट्स जो है वो क्यों लिखते हैं, क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो जो नोट्स बनाने का फ़ायदा होता है कि हमारी जो लिसनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है, और उसी के साथ साथ लिसनिंग को एक एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही होती है। आपकी आँखें जो है, जो स्पीकर है उसको देख रही होती है, अपने कानों से आप सुन रहे होते हो, आपका माइंड भी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी की बातों में लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी बॉडी जो है वो आपकी क्या कर रही है, काम कर रही है। आपका माइंड जो है वो क्या है, यहाँ पर एक्टिव है, इसीलिए इसको एक एक्टिव प्रोसेस बोला जाता है, नोट्स जो हम बनाते हैं। सेकेंड आता है रिड्यूस स्टडी टाइम एंड हेल्पफुल ड्यूरिंग रिविजन। यानी कि अब जो नोट्स बनाने का काम है वो आपको एग्जाम में रिविजन्स के टाइम पर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी लेक्चर को सुन रहे होते हो बच्चों, तो कई सारी चीज़ें आप क्या करते हो, नोट डाउन करते हो। फिर जब आपका एग्जाम का वक्त आता है तो आप क्या करते हैं, क्विक रिविजन करते हो उन सारे पॉइंटर्स को गो थ्रू करके। तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग जो है वो काम आते हैं।
हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग इंप्रेसिव असाइनमेंट्स। और कई बार क्या होता है, आपकी टीचर ने समझ लो आपको बोल दिया कि चलो बच्चों आप लोगों को एक असाइनमेंट जो है वो लिख कर लेकर आना है। अब टीचर ने आपको बता दिया कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको लिखना है। अब आपको टॉपिक मिल गया है सेव अर्थ या सेव लाइफ के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप टीचर को पूछेंगे टीचर इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो जैसे आपके टीचर आपको बताएंगे बच्चों सेव अर्थ के अंदर मैं चाहती हूँ आप इतने पॉइंटर्स को कवर कर लीजिए, तो आपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। अब आप क्या देखोगे, टीचर ने आपको बोला कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्लीन एंड नीट वर्क होना चाहिए, तो टीचर को इंप्रेस करने के लिए आपने क्या किया, उन नोट्स को रेफर करते हुए अपने असाइनमेंट को बनाया है। लास्ट में हमारा आता है लीड्स टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल। अब जैसे आप ये नोट्स लिख रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी पूरे ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो उससे क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि एक एक्टिव प्रोसेस है, आपका माइंड काम कर रहा है और उसी के साथ साथ आप काम कर रहे हो, और ऐसे जो नोट्स होते हैं क्विक रिविजन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, नोट टेकिंग वर्सेस नोट मेकिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस। एज आई सेड, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या होता है, डिफरेंस होता है। नोट टेकिंग का मतलब होता है आप पॉइंट्स को जॉट डाउन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर जो है आपको कोई आंसर डिक्टेट कर रहे हैं, तो आंसर जब डिक्टेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो, टीचर जो बोल रही हो उसको सुन रहे हो और उसको सिर्फ लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, जो पॉइंटर्स मिल रहे हैं आपको आप उसको जॉट डाउन करते जा रहे हो। तो यहाँ पर नोट्स जो है वो आपके टीचर के, और आप सिर्फ नोट टेकिंग का काम कर रहे हो। इसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि जो अपनी मीटिंग चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उस मीटिंग में माइन्यूट्स लिखने का काम जो होता है वो सेक्रेटरी का होता है। तो कई बार क्या होता है, सेक्रेटरी जो बॉस बोलते जा रहा है वो क्या करती है, नोट डाउन करती है। तो नोट डाउन सिर्फ करते जाना, जो बोला जा रहा है उसको सिर्फ स्पीच को ड्राफ्ट करते जाना, ये सारा काम जो होता है वो क्या होता है, नोट टेकिंग का होता है। इसीलिए नोट टेकिंग को एक पैसिव प्रोसेस भी बोला जाता है। देखो टीचर्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये आप मेरे प्यारे बच्चों बैठकर सुन रहे हो, तो आपका जो है वो नोट टेकिंग का काम होता है। अब हम बढ़ेंगे नोट मेकिंग के ऊपर। मेकिंग ओन नोट्स बाय योरसेल्फ, दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप अपने खुद के नोट्स जो है वो बनाते हैं, अपने आप से रिसर्च करते हैं, थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स के ऊपर सुनते हैं, थोड़ी अलग अलग बुक्स को रेफर करते हो, और सबको देखकर जो आपको लगता है ईजीएस्ट या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप कलेक्ट करके अपने खुद के ईजी नोट्स आप उसके लिए क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। अब क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी आंखें, आपका कान, हर एक चीज़ जो है वो क्या कर रही है, काम कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है it is an active process. So I hope you understood the difference between note taking and note making. ओके, अब स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग, अलग अलग तरीके क्या है नोट्स बनाने के। सबसे पहला तो आप जानते हैं बच्चों, ये हमारा लीनियर स्टाइल है जो कि हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल होता है। ट्रेडिशनल स्टाइल में हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हेडिंग्स लिख दी, फिर उसके अंदर हमने सब हेडिंग लिख दी, फिर हमने 1 2 3 4 नंबर देकर सब पॉइंटर्स बना दिए, फिर हमने अपना सेकेंड पॉइंट लिखा, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा बड़ा ही ट्रेडिशनल सा तरीका। अब हम देखेंगे नॉन लीनियर स्टाइल, जो कि इंटरेस्टिंग तरीके से हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। आपने टेबल का फॉर्म यूज़ कर लिया, टेब्यूलर फॉर्म में आप कुछ कर रहे हैं, या फिर आपने किसी तरीके का ग्राफ बना लिया। ग्राफ यूजुअली हम कब बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल्स इंक्लूड होते हैं, तो हम ग्राफ बनाते हैं। हमने ट्री डायग्राम के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर ली, तो वी हैव ट्री डायग्राम। हमने माइंड मैपिंग, जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, तो माइंड मैपिंग के ज़रिए हम अपने नोट्स को बना रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो हमने चार्ट्स फॉर्म में क्या कर दिया है, नोट्स को प्रिपेयर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीका अपनाकर क्या कर लिया है बच्चों, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिए। यूजुअली अगर आपको टॉपिक्स जो कि ओसी होता है, एसपी होता है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम इस तरीके के चार्ट्स को प्रिपेयर करके क्या करते हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये है कुछ हमारे अलग अलग तरीके नोट मेकिंग के, और ऐसा ही कोई तरीका आपको एग्ज़ाम में भी अपनाना होगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मार्किंग स्कीम। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो नोट मेकिंग करते हो, इतना आसानी से आपको 2 मार्क्स नहीं मिल जाएगा, थोड़ी सही मेहनत आपको यहाँ पर करनी होगी। तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने का 2 मार्क्स मिलता है, और कितने अच्छे से आपने नॉन लीनियर स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट किया है, तो उसका आपको 1 मार्क मिलता है। तो इस तरीके से टोटल आपको मिल रहे हैं 3 मार्क्स। हालांकि यहाँ पर ये एक चीज़ जो है वो गलत है बच्चों, यहाँ आपको नोट मेकिंग के लिए जो है वो 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको जो है वो
यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा और यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा, तो जाकर यहाँ पर आपके 2 मार्क्स होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक एरर है, तो काइंडली मेक श्योर कि आप इस एरर को रेक्टिफाई करो, 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। ओके अब बच्चों हमको क्या दिया होगा, इस तरीके से एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, एक पैसेज दे दिया होगा और या फिर एक टेक्स्ट दे दिया होगा, तो हमको उसको पूरी तरीके से पढ़ना है। अब ये पढ़ने के बाद हमको किस चीज़ के ऊपर गौर करना है, देखो इस तरीके से हमको क्या करना है, नोट मेकिंग बनाना है। यहाँ पर इस तरीके का आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, फिर ये, इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा। अब इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी हेडिंग जो है वो भी देनी पड़ेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस पैसेज के साथ में। पैसेज हमको क्या बोलता है, ओके, ओकेजनल सेल्फ मेडिकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ नॉर्मल लिविंग। ओकेजनल सेल्फ मेडिकेशन मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं और खुद ही अपना इलाज करने लग जाते हैं। जैसे माइनर सा हेडेक है तो हमने डिस्प्रिन या सैराडोन ले लिया, पेट में दर्द है तो हमने साइक्लोपैम ले लिया, दांत में दर्द है तो मेडिकल जाकर कोई दवा लेकर आ गए हम लोग। तो ये हम लोग खुद को क्या कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अपने आप को खुद ही दवा दे रहे हैं। ओकेजनली, कभी कभार जब भी हम छोटा मोटा कुछ बीमारी होती है, सर्दी जुकाम हो गया है, नॉर्मल सा है, तो हम खुद से ही अपनी क्या करते हैं, दवाई ले लेते हैं। Making and selling of drugs has a long history and is closely linked, like medical practice itself, with belief in magic. तो जो दवाइयों को बनाना और उसको बेचने का काम ये कई सालों से चला आ रहा है, कि ये कोई नई बात नहीं है और मेडिकल प्रैक्टिस का ही हिस्सा है। इसी के साथ साथ हम किस चीज़ के ऊपर भरोसा करते हैं, मिरेकल के ऊपर, मैजिक के ऊपर भी भरोसा करते हैं। Only during the last 100 years or so, the development of scientific techniques made diagnosis possible. अब कुछ साल से ही क्या हुआ है, कुछ डेकेड पहले ही क्या हुआ है कि हम जो है वो डायग्नोसिस जो है यानी कि बीमारी की जो जड़ है उसका पता लगा पाए हैं। डॉक्टर इज नाउ एबल टू फॉलो अप द करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ मेनी इलनेसेस विद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ देयर कॉजेस। अब क्योंकि आपको बीमारी की जड़ का पता चल चुका है, तो डॉक्टर जो है वो जड़ का पता लगाकर सही इलाज जो है वो उसका सही ट्रीटमेंट करते हैं। इन मेनी अदर इलनेसेस ऑफ विच द कॉजेस रिमेन अननोन। अब कई इलनेस, कई बीमारी ऐसी है जिसमें हमको उसके रीज़न का पता नहीं होता है कि ये बीमारी किस तरीके से हो गई है। He is still limited, like the unqualified prescriber, to the treatment of symptoms. Doctor is trained to decide when to treat symptoms only and when to attack the cause. अब डॉक्टर जो है उनको ट्रेन किया गया है कि क्या कर सकते हो आप, आपको डिसाइड करना है ट्रीट कब कर सकते हो आप सिम्टम्स को, ओनली एंड व्हेन टू अटैक द कॉज, और कब उसकी जड़ को उखाड़ कर फेंकना है। दिस इज़ द असेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग एंड सेल्फ मेडिकेशन। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किस चीज़ के ऊपर, मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चों, जब हम लोग अपनी बीमारी बताते हैं उसके बाद ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिकल यानी कि कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, यानी कि खुद से ही जो दवा है वो ले लेते हैं, सोचते हैं अरे नॉर्मल सा सर दर्द है या जुकाम है तो हम खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। Okay, advancement in technology has brought about much progress in some fields of medicine, including the development of scientific drug therapy. यानी कि प्रोग्रेस हुई है हमारी मेडिकल में, उसी के साथ साथ ड्रग थेरेपी जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। In many countries, public health organization is improving and people's nutritional standards have risen. ऐसी कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर लोगों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव कर दी गई है और न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ा दिया गया है। Parallel with such beneficial trends are two which have an adverse effect. One is the use of high pressure advertising by the pharmaceutical industry, which has tended to influence both patients and doctors and has led to the overuse of drugs generally. तो बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है अब क्योंकि ये हाई प्रेशर एडवर्टाइजमेंट जो होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से, जो अपनी दवाइयों का, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार डिस्प्रिन सैराडोन का क्या होता था, कई बार इनका एडवर्टाइजमेंट हमने देखा होगा। तो ये जो आप इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करते हो तो ना ही पेशेंट को, डॉक्टर्स को भी आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने एडवर्टाइजिंग से। अभी आपने देख लिया कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट, तो भाई जब भी सर दुखेगा तो आप जाके सैराडोन या डिस्प्रिन ही खरीदोगे विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ योर हेडेक, राइट। हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई इसलिए एक हेडेक है तो आप सोने के बजाय क्या कर रहे हो, आप दवाई ले रहे हो, तो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब आपको आदत लग जाती है उस ड्रग्स के यूज़ की। द अदर इज इमर्जेंस ऑफ ईटिंग, इनसफिशिएंट स्लीप, एक्सेसिव स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। और इसी के साथ साथ आपको बोला जा रहा है ज़्यादा खा लेने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से या ड्रिंकिंग की वजह से आपको ये सारी आदतें जो है वो हो जाती है।
People with disorders arising from faulty habits such as these, as well as from unhappy human relationships, often resort to self-medication and so add the taking of pharmaceuticals to the list. अब वो लोग जो बेचारे किसी न किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई डिसऑर्डर है, तो वो लोग क्या करते हैं, या फिर अपने कोई डिप्रेशन फेज में है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यूजुअली सेल्फ मेडिकेशन प्रेफर करते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे क्या होती है, आपके शरीर को जो है उन दवाइयों की आदत हो जाती है। एडवर्टाइजर्स गो टू ग्रेट लेंथ्स टू कैच दिस मार्केट। अब ये जो एडवर्टाइजर्स है, ये जो प्रमोशन कर रहे हैं, इनको क्या लेना देना है हमसे, कुछ नहीं, इनको तो बस अपना मार्केट जो है वो एक्सपांड करना है, तो और ज़्यादा अच्छे से एडवर्टाइजिंग करते हैं। Clever advertising aimed at chronic sufferers who will try anything because doctors have not been able to cure them. अब ये जो एडवर्टाइजिंग है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनका हम इलाज करें, क्योंकि डॉक्टर जो है वो उनका इलाज नहीं कर पाए। कैन इंड्यूस सच फेथ इन अ प्रिपरेशन पर्टिकुलरली इफ चीपली प्राइस दैट इट विल प्रोड्यूस बाय सजेशन अ वेरी रियल इफेक्ट इन सम पीपल। अब आपने कई बार देखा होगा दवाइयों का जो एडवर्टाइजमेंट भी होता है बच्चों, तो उसमें वो लोग बोलते हैं डॉक्टर्स रिकमेंडेड। तो आपको क्या लगेगा, अरे इसका प्राइस भी कम है, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, तो हम डॉक्टर से जाकर दवाई क्यों ले लें, हम मेडिकल में जाकर नाम बोल देंगे, हमको दवाई मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी आदतों को बिगाड़ देती है। और क्योंकि प्राइस भी कम है, तो हम तो भाई सस्ता मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे, जाकर दवाई भी खरीद लेंगे। Advertisements are also aimed at people suffering from mild complaints such as simple cold and coughs which clear up by themselves within a short time. अब एडवर्टाइजमेंट ये भी आपको बताता है कि भैया एक जुकाम ही तो है, सर दर्द ही तो है, एक एसिडिटी ही तो हुई है, तो जाकर इनो पी लो, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमको क्या लगता है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं ना, और चीप प्राइस है, तो हम अपना इलाज खुद ही कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाकर उसको इतना पैसा क्यों देना। नेक्स्ट इट सेज दैट these are the main reasons why laxatives, indigestion remedies, painkillers, cough mixtures, tonics, vitamin and iron tablets, nose drops, ointments and many other preparations are found in quantity in many household. और यही अगर यही सारा रीज़न है, ये जो हम खुद का इलाज करते हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करते हैं, आज देखो हर घर में आपको क्रोसिन मिलेगा, सैराटॉन मिलेगा, लेक्सेटिव्स मिलेंगे, पेट साफ होने की भी दवाइयाँ जो है वो हमको आराम से मिल जाती है। पेन किलर्स तो हमारे घर में, हम इंडियंस के घर में भरे पड़े रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस ही नहीं, इंडियंस के अलावा भी अगर आप देखेंगे ना, तो हर किसी के घर में आपको इस तरीके के दवाइयाँ जो है वो अच्छे खासे क्वांटिटी में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे आपको ये, वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि हम ये एडवर्टाइजमेंट देखकर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और खुद का ही इलाज करने लग जाते हैं। It is doubtful whether taking these things ever improves a person's health. It may even make it worse. और भरोसा नहीं है, हो सकता है इन चीज़ों से आपकी हेल्थ इंप्रूव भी हो जाए, या तो फिर आपकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाए। Worse, because the preparation may contain unsuitable ingredients. Worse, because the taker may become dependent on them. हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे ingredients हो जो आपको सूट ना करे। कई बार ऐसा होता है, कुछ दवाइयाँ हम किसी के बोलने पर खा लेते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती, हमको उससे स्किन एलर्जीज हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, या फिर उसकी गर्मी जो है वो और ज़्यादा चेहरे पर निकल कर आ जाएगी उन दवाइयों की, अब उसकी हीट जो है वो हमारे फेस पर आती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। वर्स, बिकॉज दे माइट बी टेकन इन एक्सेस, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा आदत लगा ली उसको खाने की, तो आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ही बुरी चीज़ है। वर्स, बिकॉज दे मे कॉज पॉइजनिंग, और कई बार ऐसा भी हो सकता है वो आपके लिए जहर का काम करे। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज सिम्टम्स ऑफ सम सीरियस अंडरलाइंग कॉज मे बी आस्क्ड एंड देयरफॉर मेडिकल हेल्प may not be sought. सेल्फ डायग्नोसिस इज ग्रेटर डेंजर देन सेल्फ मेडिकेशन, यानी खुद ही अपनी बीमारी का इलाज करना सबसे बड़ा डेंजर यानी कि खतरा है। खुद से आपने क्या कर लिया, आपने सोच लिया अच्छा मुझे सर दुख रहा है तो ज़रूर मुझे दवाई खा लेनी चाहिए, सर दुख रहा है इसके लिए, तो आपने अपना इलाज खुद ही कर लिया और उसी इलाज के लिए आप अपने आप को दवा भी खुद ही दे रहे हो। तो ये है आपका पैसेज जो यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा फोकस करता है, जो आप खुद के डॉक्टर बन जाते हो ना, उसके ऊपर ये पैसेज जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द अबाउट टेक्स्ट, गिव अ सूटेबल टाइटल। सबसे पहला दिया है सेल्फ मेडिकेशन, तो पार्ट ऑफ नॉर्मल लिविंग लास्ट 100 ईयर्स। सेल्फ मेडिकेशन हम कब से कर रहे हैं उसके बारे में हमने लिख दिया, तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स तैयार रखे हैं। लिंक्ड विद बिलीफ इन मैजिक, तो पास्ट 100 ईयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्मल लिविंग का हिस्सा रह चुका है पिछले 100 सालों से, हम लोग ने उसी के साथ साथ बिलीव किया है मैजिक के ऊपर। लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि हम सिम्टम्स देखते हैं और खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं। पीपल विद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मेनली रिसॉर्ट टू इट, और जिनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन करते हैं।
अब आता है मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग डायग्नोसिस, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू द कॉज ऑफ डिजीज, करेक्ट डायग्नोसिस ड्यू टू डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब ये जो है मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग कब होता है, मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग यानी कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एक है कि आप खुद ही अपने डॉक्टर हो, एक है जो आप ओरिजिनल सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाते हो जिन्होंने इतने साल पढ़ाई की है और उसी के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग पर गए हैं और अच्छे खासे वो पास होकर बाहर निकले हैं। तो जब आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हो वो आपकी बीमारी की जड़ का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जब जड़ का पता लगाया है तो उस बीमारी की जड़ के साथ उसका इलाज क्या होगा वो भी आपको देंगे। सही बीमारी का जड़ पता करना, उसके साथ साथ डॉक्टर इज ट्रेन टू डिसाइड ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेज एंड सिम्टम्स। अब डॉक्टर को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि भैया वही आपको बता सकता है। हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो भले एक नॉर्मल सा सर दर्द हो, लेकिन डॉक्टर्स के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए। क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों, आपका खाने का टाइमिंग क्या है, आपका रूटीन क्या है, आप जॉब पर जाते हो, पढ़ाई करते हो, सोते कितने बजे हो, आप मोबाइल कितना यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि उनको वो जो कॉज है ना, वो कॉज आइडेंटिफाई करना है। तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको बीमारी क्या है और बीमारी की जड़ क्या है। मस्ट बी सॉट एज सेल्फ डायग्नोसिस इज डेंजरस देन सेल्फ मेडिकेशन। तो लास्ट में हमने देखा है कि मेडिकल प्रिस्क्राइबिंग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो क्या बोला जाता है, सेल्फ डायग्नोसिस जो है वो सेल्फ मेडिकेशन से भी सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हम खुद ही उस बीमारी की जड़ ढूंढते हैं। हम कोई ट्रेन थोड़ी है, हमको थोड़ी पता है कि यही उस चीज़ का रीज़न है या नहीं है। ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या आया, सबसे पहले तो आ गया है ड्रग थेरेपी, दूसरा आया है इंप्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखा, तीसरा आया है राइज इन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि न्यूट्रिशन को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई है इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लेवर एडवर्टाइजमेंट बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब कितने स्मार्ट होते हैं ये एडवर्टाइजिंग करने में। पहला, टेक एडवांटेज ऑफ पीपल्स नीड, यानी कि लोगों की ज़रूरत का पता लगाओ। लोगों की ज़रूरत क्या है, नॉर्मल सा सर दर्द है तो क्यों जाना, सस्ते में तुमको हम दवाई दे देते हैं, हम रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है। तो इस तरीके से उन्होंने क्लेम कर दिया। एम्ड एट पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉमन एलिमेंट्स। तो ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ये लोग, बेसिकली कॉमन एलिमेंट, जैसे कि जुकाम जो है वो कॉमन हो जाता है, सर दर्द कॉमन है, दांत का दर्द कॉमन है, तो ये सारे कॉमन एलिमेंट्स है ना, कॉमन सिम्टम्स है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए दवाई आपको आपके लिए एडवर्टाइज करते हैं। कैन इंड्यूस फेथ इन प्रिपरेशन व्हेन चीपली प्राइस्ड। और आपका भरोसा जो है वो खींच कर लेकर आते हैं कि हमने इतनी सस्ते दामों पर दवाई रखी है तो क्यों डॉक्टर के पास जाना, एक सरदर्दी तो है, जुकाम ही तो है, मेडिकल में जाओ, हमारा नाम लो, आपको आसानी से दवाइयाँ जो है वो मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या किया है, देखो एकदम स्मार्ट तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। हो सकता है आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाए, सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर ही पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए, तो आपको इसके आंसर्स जो है वो सही से नोट डाउन करने हैं, अपने नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस सारे लेक्चर जो है हमारे वो उसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।